हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूँ आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज की टॉपिक है एरोमेटिक फ्लावर यानी कि खुशबूदार फूल। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे शानदार खुशबूदार फूल जो बहुत अच्छे आजकल खिल रहे हैं। इनफैक्ट ये पूरे साल ही बने रहते हैं। एवरग्रीन प्लांट है जिसमें 12 महीने इसमें टाइम टू टाइम ब्लूमिंग भी होती रहती है। इतनी खुशबूदार फूल होते हैं कि इनकी एरोमा से आसपास के पड़ोसी और इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी खींचे चले आते हैं। बटरफ्लाई, हनी बीज इनकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं और हमारा जो गार्डन होता है खुशबूदार होता है। जहाँ भी ये पौधा लगा होता है उसके आसपास के पूरे माहौल को खुशबू से भर देता है और इतनी अच्छी खुशबू होती है कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं होता है। तो आज के वीडियो में ये सारे खुशबूदार फूल हम देखने वाले हैं। आपके गार्डन में कौन कौन से एरोमेटिक फ्लावर है वो आप बताइएगा। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ये कितने सुंदर सुंदर से फूल हमें दिखाई दे रहे हैं और ये पारिजात के फूल हैं जो अक्टूबर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। सुगंधित फूलों का नाम आए और मोगरा ना आए तो क्या कहने। ये है मोगरा के फूल, जैस्मिन फ्लावर। सफ़ेद रंग के फूल होते हैं और बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। इसकी सुगंध इतनी तेज़ होती है कि इसका इत्र बनाया जाता है और मार्केट में जो परफ्यूम मिलता है उसमें बहुत सारे जैस्मिन और मोगरा के भी सुगंध वाले मिल जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है, इस पौधे को लगाया जाता है ताकि इत्र बनाया जा सके। और अगर हमने अपने गार्डन में से लगाए हैं तो और भी क्या कहने, सुंदर तो होते ही हैं, खुशबू भी फैलाते हैं। ये देखिए, ये पारिजात है जिसे हरसिंगार भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस खूबसूरत से फूल में सभी देवी देवता का निवास स्थान होता है। बहुत ही सुगंधित और पॉजिटिव प्लांट होते हैं जिसमें अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है। साल में 2 बार ये खिलते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर छोटे छोटे से तारों की तरह टिमटिमाते ये फूल होते हैं। और इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी तेज होती है कि आपके आसपास के पूरे माहौल को ये सुगंधित बना देते हैं। इसे मैंने पॉट में छत पे लगाया है और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। रात में ये खिलते हैं और जैसे ही इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये फ्लावर टूटकर गिरने लगते हैं और इस फूल को हम नीचे से उठाकर भी पूजा कर सकते हैं। इतना शुद्ध और पवित्र फूल होता है। ऐसे भी मान्यता है कि यह स्वर्ग से आया फूल है और बहुत ही सुगंधित और खुशबूदार फूल है और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। पूरे साल चलते हैं और इसे हम पॉट में भी लगाकर छत पे ग्रो कर सकते हैं। तेज़ धूप में ये खिलते हैं और इसको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होता है। इसकी वाटरिंग का हमें ध्यान रखना है और जब इसमें फ्लावरिंग हो तो उस समय हमें फर्टिलाइज़र भी इसमें दे देना होता है। एक बार गार्डन में लाइए, हमेशा हमारे साथ रहेंगे और कटिंग से बरसात के मौसम में इसे आसानी से हम प्रोपगेट और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, ये भी जैस्मिन की वैरायटी है और देखिए डबल पेटल में ये फ्लावर खिला है। इसकी पत्तियां डार्क ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी होती है और फूल इसके सफ़ेद रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें भी खुशबू होती है और अच्छा लगता है देखने में। आजकल ये भी खिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर है काफ़ी डिफरेंट तरह का फूल आपने देखा। ये है नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन जिसे हम रात की रानी कहते हैं क्योंकि ये रात में ही खिलते हैं। इसकी जितनी भी पंखुड़ी है रात में पूरी तरह से खिल जाती है और खुशबू भी रात में ही आती है। दिन में खुशबू थोड़ी कम हो जाती है और रात में तो ये पूरे ही आसपास के गार्डन को खुशबू से भर देते हैं। पूरे साल चलने वाला ये पौधा है, बहुत ही हार्डी है। लेकिन आप इसको अभी जब फ्लावरिंग होगा, साल में 2 बार होता है, अक्टूबर नवंबर में भी ये खिल रहे हैं, उस टाइम इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और ये फूल भी तेज़ धूप को पसंद करता है। और देखिए ये रात में खिला हुआ है, सुबह में ये थोड़ा सा फेड होते हैं, हल्का सा ये सिकुड़ जाते हैं और रात में पूरी तरह से इनकी पंखुड़ी खुल जाती है। खुशबूदार फूलों में देसी गुलाब भी नंबर 1 पे माना जा सकता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, भीनी भीनी सी खुशबू होती है। और ड्वार्फ जो हाइब्रिड वैरायटी आजकल आ रही है उसमें खुशबू नहीं होती है। खुशबू के लिए देसी गुलाब अपने गार्डन में हम लगा सकते हैं। वैसे तो गुलाब पूरे साल ही खिलते हैं और बहुत अच्छे चलते हैं। ये देखने में लाल रंग के जो फूल होते हैं पूरे गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं और खुशबू भी इसमें होती है। तेज धूप में और गमले में इसे उगा सकते हैं।
एरोमेटिक फ्लावर में प्लूमेरिया भी काफ़ी पॉपुलर होता है। प्लूमेरिया यानी कि चंपा, यह भी कई सारे वैरायटी में मिल जाती है और बहुत ही अच्छी अच्छी इसमें भिनी भिनी सी खुशबू होती है, कलर होते हैं और ये पौधे भी एवरग्रीन होते हैं, पूरे साल चलते हैं और सालों भर इसमें ब्लूमिंग भी होती रहती है। कम देखभाल में तेज़ धूप में चलने वाला ये पौधा होता है प्लूमेरिया और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। साथ में दोस्तों यहाँ पे कनेर का फूल है। कनेर के फूल भी सुगंधित होते हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा। इसमें भीनी भीनी सी खुशबू होती है और कनेर में भी आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं देखने को, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, लाल। तो ये पौधे भी बहुत अच्छे लगते हैं गार्डन में। हार्डी होने के साथ साथ इसकी कटिंग बरसात में ज़रूर लगा ले। साथ ही इसमें जो फ्लावरिंग होती है गुच्छे में आती है और जल्दी इसके फ्लावर फेड नहीं होते, तो ये तेज़ धूप में भी ऐसे ही अड़ा रहता है, खड़ा रहता है और ब्लूमिंग भी करता रहता है। गार्डन को बहुत ही अच्छा, एक खुशबूदार और डेकोरेटिव बनाता है। तो हर गार्डनर के घर में कनेर का फूल भी होता है जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे 4 o'clock है जिसे मिराबिल जल्पा भी कहते हैं। इसमें पीले और लाल रंग के फूल खिलते हैं और देखने में ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसमें भी भिनी भिनी सी खुशबू होती है और यह गार्डन को बहुत ही खुशबूदार बनाता है। लेकिन ये शाम को खिलता है, तभी इसे 4 o'clock कहा जाता है। 4 बजे के बाद ये खिलना शुरू हो जाता है, पूरी रात खिला होता है और सुबह में जब तक तेज़ धूप इन पे नहीं पड़ती है तब तक ये फेड नहीं होते हैं। इनके बीज से और इनकी कटिंग से भी इसे लगाया जा सकता है। इसके बल्ब बनते हैं, झाड़ीनुमा प्लांट होता है और इसके बल्ब बनते हैं मिट्टी के नीचे। इसके प्लांट को निकाल सकते हैं बल्ब के साथ, तो ये प्रोपगेट हो जाता है और इसके बीज से भी हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है गेंदा यानी मैरीगोल्ड में भी बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। सारी वैरायटी ही खुशबूदार होते हैं और अभी सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा खिल भी रहे हैं। इनके बीज से इनको हम ग्रो भी कर सकते हैं। इन्हें भी तेज़ धूप में लगाना होता है और एक से बढ़कर एक फ्लावर होते हैं, इनकी वैरायटी भी होती है और बहुत ज़्यादा खिलते हैं और एक बार खिलने के बाद आप हज़ारों मैरीगोल्ड तैयार कर सकते हैं बीज से। इसके अलावा रजनीगंधा जो हमारे गार्डन में लगा हुआ है बल्ब प्लांट है, ये भी खुशबूदार होता है और साल में एक बार ब्लूमिंग करता है, पेरेनियल प्लांट होता है और दोस्तों ये भी तेज़ धूप प्रेफर करता है। साथ में इसे बल्ब से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बल्ब प्लांट हैं जिसमें खुशबू होती है, जैसे कि हाइसिंथिस के फ्लावर होते हैं, खुशबूदार होते हैं, तो ये भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी पेरेनियल प्लांट होते हैं लेकिन ये अपने सीजन में ब्लूमिंग करते हैं, एनुअल ब्लूमिंग होती है इसमें। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ खुशबूदार फ्लावर होते हैं। साथ में मधुमालती के जो फूल होते हैं ये भी खुशबूदार होते हैं, गुच्छों में खिलते हैं और ये देसी मधुमालती है मेरे गार्डन में और इसमें जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी भीनी भीनी वाली होती है। तो मधुमालती को रंगून फ्लावर भी कहते हैं। इसे भी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं इसके खुशबू के लिए, इसके खुशबूदार और ब्यूटीफुल फूलों के लिए भी आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। और इसकी झाड़ी बनती है, ये बेल बहुत तेज़ी से फैलते हैं तो एंट्रेंस और एग्जिट पे इसके प्लांट को लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग होती है इसमें। साथ ही गार्डेनिया यानी कि गंधराज और मधुकामनी, ये भी बहुत अच्छे खुशबूदार फूल होते हैं, सफ़ेद रंगों के और देखने में बड़े प्यारे प्यारे हैं, सारे सुंदर सुंदर से फूल हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इतने सुंदर सुंदर फूल आपने आज के वीडियो में देखे, इनके नाम जाने। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और भी गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये थी आज की वीडियो, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप गार्डनिंग।